अस्सलाम वालेकुम। एलिमेंट्री पार्टिकल फ़िज़िक्स में सभी फ्रेंड को वेलकम करते हैं। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे 4 वेक्टर्स के बारे में। तो क्लासिकली वेक्टर को यूजुअली 3 डायमेंशनल में ही हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम किसी वेक्टर को क्लासिकली रिप्रेजेंट करना चाहें 3 कोऑर्डिनेट्स के अंदर x, y एंड z के अंदर, तो उस वेक्टर को हम यूँ रिप्रेजेंट करेंगे r वेक्टर से। ये इक्वल टू होगा x कैप प्लस y कैप z कैप। लेकिन अगर बात की जाए स्पेशल रिलेटिविटी की या पार्टिकल फिज़िक्स की, तो हमें वेक्टर्स को 4 डायमेंशनल में यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यूजुअली पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से अप्रोच करती हैं। तो उस वजह से हम जो है ना स्पेशल रिलेटिविटी को अप्लाई करते हैं पार्टिकल फ़िज़िक्स पे। तो पार्टिकल फ़िज़िक्स के अंदर यूजुअली हम 4 वेक्टर को कुछ यूँ रिप्रेजेंट करते हैं। ct टाइम को एज ए 4 डायमेंशनल लेते हैं। बाकी जो 3 डायमेंशनल हैं वो सेम है, x, y एंड z। जो 4th टाइम डायमेंशनल है इसको हम c से मल्टीप्लाई इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हाँ ये हम लेंथ के कोऑर्डिनेट्स मान रहे हैं। लेंथ या डिस्टेंस का आपको पता होगा s = vt, सही है। तो v यहाँ पे वेलोसिटी होता है, तो इस वजह से हमने c से मल्टीप्लाई किया हुआ है, क्योंकि अभी हम डिस्टेंस के कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं। तो इस नेक्स्ट हम वेलोसिटी पे भी बात करेंगे, मोमेंटम पे भी बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अब हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो टाइम को एज ए 4 डायमेंशनल मानते हैं। तो स्पेस टाइम 4 वेक्टर कैन बी डिनोटेड बाय x ओवर म्यू। x की पावर म्यू 4 वेक्टर को हम u रिप्रेजेंट करते हैं x ओवर म्यू से। तो म्यू यहाँ पे 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी और 3 भी। जो 0 है, 0 डायमेंशन है, ये क्या है? टाइम डायमेंशन। फर्स्ट जो है x डायमेंशन है, सेकंड y डायमेंशन, और फिर ये थर्ड क्या है? z डायमेंशन है। आ गई बात समझ में? अब हम लिख सकते हैं x की पावर म्यू इज इक्वल टू, अगर म्यू की वैल्यू हमारे पास 0 हो तो ये x की पावर 0 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से अगर 1 हो तो ये x की पावर 1 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 हो तो ये x की पावर 2 हो जाएगा। और इसी तरीके से 3 हो तो ये x की पावर 3 हो जाएगा। और x की पावर 0 जो है ये टाइम डायमेंशन है, ये फर्स्ट x डायमेंशन है, ये y डायमेंशन है और ये z डायमेंशन है। तो हम यहाँ पे इन्हें लिख सकते हैं कि x0 इज इक्वल टू ct, ये टाइम डायमेंशन है, सही है, फर्स्ट, ठीक है। ये x0 टाइम डायमेंशन है। इसी तरीके से x की पावर 1 जो हो जाएगा वो x एक्सेस या x डायमेंशन। सेकंड जो है x की पावर 2, अगर u की वैल्यू हम 2 यूज़ करें तो ये इसी तरीके से y हो जाएगा। और इसी तरीके से x3 जो है ना ये z डायरेक्शन। तो x, y, z एंड t इसी तरीके से हम 4 डायमेंशन को यूज़ करते हैं। इसके बाद x की पावर म्यू जो कि 4 डायमेंशन है, इसे हम कंट्रावेरिएंट वेक्टर भी बोलते हैं या सिंपल कंट्रावेरिएंट भी बोलते हैं। कब बोलते हैं? जब x की पावर में u हो, ठीक है। x की पावर में u हो, इसका क्या मतलब होगा? पावर में u हो का मतलब ये भी हो सकता है कि u जो है ना x के सुपरस्क्रिप्ट में हो। तो u जो है ना x के जो है ना सुपरस्क्रिप्ट में हो। अगर u जो है ना x के सुपरस्क्रिप्ट में हो, x की पावर म्यू हो, तो उसे हम कंट्रावेरिएंट बोलेंगे। सिमिलरली अगर u जो है ना x के यहाँ पे हो, मतलब के सबस्क्रिप्ट पे हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इज नाउन एज कोवेरिएंट। तो इस केस को हम कोवेरिएंट बोलेंगे। अगर u जो है ना x के यहाँ पे आ जाए, नीचे आ जाए, पावर में ना आए, तो ऐसे हम कोवेरिएंट बोलेंगे, सही है। मतलब कि ये u जो है ना x के किस चीज़ में हो? सबस्क्रिप्ट में हो। अगर u जो है x के सुपरस्क्रिप्ट में हो तब हम उसे कंट्रावेरिएंट बोलेंगे। अगर u जो है ना x के सबस्क्रिप्ट में हो तब हम उसे कोवेरिएंट बोलेंगे। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, नेक्स्ट हम ये देखेंगे। अब हम इन दोनों में डिफरेंस क्या है उस पर बात करेंगे, कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट पे। कंट्रावेरिएंट क्या है? अगर म्यू जो है ना x के सबस्क्रिप्ट में हो, और कोवेरिएंट क्या है? अगर म्यू x के सबस्क्रिप्ट में हो। तो इनमें क्या डिफरेंस है, ये है क्या चीज़ें, इन्हें हम देखेंगे। तो x की पावर म्यू में हो अगर, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं?
म्यू की कितनी वैल्यू थी, 3 वैल्यू थी ना, x0, x1, x2, x3। तो ये जो है ना, इससे आप स्केयर ना कहना, ये स्केयर नहीं है और ये क्यूब भी नहीं है, ये क्या है, डायमेंशंस हैं। सही है, ये 0 डायमेंशन या फिर इसे टाइम डायमेंशन भी कह देते हैं, जिसे हम एज ए 4 डायमेंशन लेते हैं। ये फर्स्ट डायमेंशन है, ये सेकंड और ये थर्ड डायमेंशन। और इसी तरीके से इसमें क्या होगा, x अगर म्यू सुपरस्क्रिप्ट में हो तो इसके भी जो है ना वहाँ पे ऊपर आ रहे थे, यहाँ नीचे लिखते हैं x0, x1, x2, x3, इस तरह से होगा ना। अब x0 यहाँ पे क्या है, x0 जो है ये हमारे पास है ct, और x1 क्या है, x1 है x1 इज इक्वल टू x, ठीक है, x1 इज इक्वल टू x है। x2 क्या है, ये है हमारे पास y, x3 क्या है, ये है हमारे पास z एक्सेस। इस केस में क्या होगा, अच्छा अगर म्यू जो x के सुपर सबस्क्रिप्ट में आए, सबस्क्रिप्ट में सॉरी आए, तब ये क्या होगा, तब ये फूरियर होगा इस टर्म का, ठीक है। कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट एक दूसरे के फूरियर हैं, मतलब के इनवर्स या अपोजिट एक्सेस हैं। तो हम इसे यूँ लिख सकते हैं, x0 को हम, चूँकि ये टाइम डायमेंशन ही है, ct ही लिखेंगे, लेकिन x1 को हम लिखेंगे -x, x2 को हम लिखेंगे -y, x3 को हम लिखेंगे -z। तो ये फूरियर है, ठीक है, इन एक्सेस के क्या है, नेगेटिव हैं। आ गई बात समझ में। अब हम इन्हें क्या लिख सकते हैं, ठीक है, x1 जो है ना ये किसके इक्वल है, x के, और x किसके इक्वल है, x1 के। सबसे पहले x0 लिख लेते हैं, x0 इज इक्वल टू ct, x1 ये किस चीज़ के इक्वल है, x के, और x किस चीज़ के इक्वल है, x1 के, तो -x1। तो कोवेरिएंट, कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट एक दूसरे के क्या हैं, फूरियर हैं। इसी तरीके से x2 क्या आएगा, -x2, क्योंकि ये y के इक्वल है और y किसके इक्वल है, x2 के, तो ये माइनस साइन एज इट इज़। x3 इज इक्वल टू -x3। इसी तरीके से ये कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट में यही डिफरेंस है। अब अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, x कंट्रावेरिएंट को और कोवेरिएंट को, तब हमारे पास क्या आएगा, तब हमारे पास कुछ यूँ आएगा, x म्यू कंट्रावेरिएंट कोवेरिएंट ये इज इक्वल टू आएगा हमारे पास, इसके क्या है, ct x y z। सही है, ये हम इनका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, ct -x -y -z। तो डॉट प्रोडक्ट में आपको पता होता है हर डायमेंशन को उसी सेम रिलेटेड डायमेंशन के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। मतलब 0 डायमेंशन के साथ मल्टीप्लाई होगा, x डायमेंशन x के साथ, y डायमेंशन y के साथ, और z डायमेंशन z के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास कुछ यूँ आएगा, c² t² -x² -y² z², कुछ यूँ आएगा। तो कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें तो हमारे पास कुछ यूँ आता है। अब इसके बाद हम देखेंगे लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन की जो इक्वेशन हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी, उन्हें हम 4 वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये नेक्स्ट अभी हम देखेंगे। तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन की बात अब करते हैं। ठीक है, अच्छा लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन को अब हम 4 वेक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे। लेट सी के हमारे पास 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, एक रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसे हम S से डिनोट करेंगे, और इसके अलावा जो दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो है S प्राइम। तो सेकेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, S प्राइम। अच्छा, रेस्ट फ्रेम के अंदर कोई ऑब्जर्वर एक इवेंट को मेजर करता है 4 डायमेंशन के अंदर, तो वो क्या किस तरह होगा, ct x y and z। तो ये ऑब्जर्वर रेस्ट फ्रेम के अंदर एक इवेंट को चारों डायमेंशन में कुछ यूँ मेजर करता है।
इसी तरीके से ये जो फ्रेम है ये रिलेटिवली मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम विद वेलोसिटी v के, और ये जो है ना इसी इवेंट को यहाँ पे जो ऑब्जर्वर हैं मूविंग फ्रेम के अंदर वो इस इवेंट को कुछ यूँ मेजर करता है, सी टी प्राइम, एक्स प्राइम, वाई प्राइम एंड जी प्राइम, कुछ यूँ इसको मेजर करता है। तो इसके 4 वेक्टर्स जो होंगे एक्स यू इक्वल टू एक्स ज़ीरो, इसके जो हैं वो किस तरह से होंगे x1, x2, x3, और लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाए तो एक्स न्यू प्राइम इज इक्वल टू एक्स ज़ीरो प्राइम, x1 प्राइम, तो ये सब चीज़ें प्राइम में आ जाएंगी, नॉन प्राइम प्राइम में कन्वर्ट हो जाएगा, x2 प्राइम, x3 प्राइम। ठीक है, अब लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन की जो 4 इक्वेशंस हमने लिखी थी उन्हें हम जो है ना कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं 4 डायमेंशन में। तो रिकॉल लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन की जो 4 इक्वेशन थी, पहली इक्वेशन ये थी एक्स प्राइम इज इक्वल टू गामा एक्स माइनस वी टी, इसी तरीके से टी प्राइम इज इक्वल टू गामा टी माइनस वी एक्स ओवर सी स्क्वायर, और इसी तरीके से y प्राइम इज इक्वल टू वाई और z प्राइम इज इक्वल टू z। यूँ था ना, मतलब ये है कि ए फ्रेम जो है ना हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो हॉरिजेंटली मूव कर रहा है, इसलिए x एक्सेस में चेंज आ रहा है और t में चेंज आ रहा है, बाकी जो y और z हैं वो एज इट इज़ हैं। अब इन इक्वेशन को हम 4 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करेंगे। इस इक्वेशन को हम कुछ यूँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाँ यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये x है, x एक्सेस की बात हो रही है, मतलब कि एक्सेस को हम x1 से रिप्रेजेंट करते हैं ना, x एक्सेस को x1 से, तो हम इसे x1 प्राइम कहेंगे इक्वल टू गामा, अच्छा x माइनस, अगर इस टर्म को मैं c से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं जैसे इस टर्म के, तो ये कुछ यूँ आ जाएगा v सी टी और c। अब हम जानते हैं 4 डायमेंशन के अंदर ये टर्म है रिलेटिविस्टिक टर्म है बीटा, वो इक्वल टू होता है v ओवर c। इसे हम प्रूव भी करेंगे, सही है, हाँ इसे हम किसी लेक्चर में स्पेशल रिलेटिविटी के जो सेशन में हम इसे ज़रूर प्रूव करेंगे, बीटा इज इक्वल टू v ओवर c। तो v ओवर c बीटा के इक्वल आता है। ठीक है, v ओवर c बीटा, तो इस टर्म को मैं थोड़ा साइड पे लिख लेता हूँ, एक मिनट, सही है। तो x1 प्राइम हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं x1 प्राइम इज इक्वल टू गामा, इसे भी हम x1 कह सकते हैं क्योंकि x एक्सेस x1 है, x2 y एक्सेस है, अगर बस में तो यहाँ पे x1 ये, अच्छा v और c किस चीज़ के बराबर है, v और c हमारे पास बीटा के इक्वल हैं, और ये जो सी टी है ये सी टी किस चीज़ के इक्वल था, x0 के, 0th डायमेंशन। ठीक है, जिसे हम 4th डायमेंशन भी बोलते हैं, अगली बात समझ में। सिमिलरली हम इसे भी लिख सकते हैं टी प्राइम इज इक्वल टू गामा। अब हम इस सारी टर्म को लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को c से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास कुछ यूँ आएगा सी टी माइनस वी एक्स, c को अगर यहाँ से हम मल्टीप्लाई करें तो एक c से कैंसिल, तो यहाँ पे जस्ट 1c ही बचेगा, और हम इसे लिख सकते हैं सी टी प्राइम किस चीज़ के इक्वल होगा, ये इक्वल टू होगा x0 प्राइम इक्वल टू, ठीक है सॉरी x0 प्राइम, ये इक्वल टू होगा हमारे पास गामा, सी टी हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, x0 के, माइनस v ओवर c बीटा के इक्वल है, बीटा x। ठीक है, y एक्सेस y इक्वल है, ठीक है, इसे हम u लिख सकते हैं, y प्राइम इज इक्वल टू y क्या चीज़ है, y है x2। सिमिलरली z क्या है, z प्राइम, ये है हमारे पास z हमारे पास क्या है, x3। तो इन चारों इक्वेशनों को मैं यहाँ लिख देता हूँ, x1 प्राइम इज इक्वल टू गामा x1 माइनस बीटा x0, इसी तरीके से हाँ ये टाइम वाला x0 प्राइम गामा x0 माइनस बीटा x, और
और हाँ ये वाई प्राइम या वाई प्राइम को भी तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, x2 प्राइम, ठीक है, यहाँ पे भी x2 प्राइम इसे हम बोल सकते हैं। तो x2 प्राइम ये हमारे पास आ गया x2 के, और z को हम क्या लिख सकते थे, x3 प्राइम। तो x3 प्राइम को हम z प्राइम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x3 प्राइम इज इक्वल टू x3। ये जो है ना, इस इक्वेशन को सेट 1 हम कहेंगे, या इक्वेशन 1 भी आप कह सकते हैं। आ गई बात समझ में?